एक पिता ने अपने बेटे के अंदर एक क्रिकेटिंग टैलेंट देखा। उस क्रिकेटिंग टैलेंट को संवारने के लिए उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। एक दिन वो बच्चा देखता है कि उसके पिताजी फिनेंशियल वजह से रो रहे हैं। तो वो बेटा जो क्रिकेट को मस्ती के लिए खेलता था वो सीरियस हो गया। वो अपने आइडल के साथ खेलने के लिए दिन गिनता था कि मेरी एज इतनी है, मेरे आइडल की एज इतनी है। वो चाहता था कि वो अपने आइडल के साथ खेल सके और फाइनली उसका सपना पूरा हुआ। और उस बंदे ने एमसीजी में एक ऐसी इनिंग खेली कि ना के ही सारे दर्शक, देश भर के जर्नलिस्ट, वर्ल्ड के जर्नलिस्ट, सारे कमेंटेटर्स और उसका आइडल भी उसके लिए खड़े होकर ताली बजा रहा था। और उस पिता की आंखों के आंसू ये बयां कर रहे थे कि कितनी हार्डशिप के बाद वो यहां पहुंचा है। और उनके पिता की आंखों में वो खुशी थी कि उन्होंने जो सपना देखा था अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के थ्रू अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, वो पूरा हुआ, होता हुआ उन्होंने सामने देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में। आज हम लोग इस शो में बात करेंगे भारत के ऐसे गेंदबाज जो कभी थकता नहीं, जो ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, भारत को हर एक समय जब भी विकेट की जरूरत होती है आके बॉलिंग करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम भारत को एक विनिंग पोजीशन में लेके जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने आज अपनी बॉलिंग के बदौलत भारत को एक विनिंग पोजीशन में पहुंचा ही दिया था। अंटिल की स्कॉट बॉलैंड और नैन की पार्टनरशिप ने उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी। जसप्रीत बुमराह ने 200 विकेट लिए 20 से कम एवरेज के और अपने नाम को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट गेंदबाजों में शुमार किया। हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आज का डे 4 कैसा रहा और कल डे 5 में किसके जीतने के चांसेस कितने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनपैकिंग स्पोर्ट्स और मैं हूं सुरेश। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अनपैकिंग स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। भारत का स्कोर जब 221 रन पे 7 विकेट था तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि भारत, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने आए थे। हम लोगों ने क्या सोचा था, ऐसे 50 रन, 60 रन, 70 रन हो सकता है मैक्सिमम और बन जाए। ऑस्ट्रेलिया के पास 200 रन की लीड हो और मैच चौथे दिन पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने अपने पार्टनरशिप के थ्रू ना ही भारत को फॉलो ऑन से बचाया बट ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंचा दिया। उन लोगों की 127 रन की पार्टनरशिप ने एक समय जो डेफिसिट 200, 220 का लग रहा था उसको 105 तक ले गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो इनिंग खेली है काबिले तारीफ। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पूरा ग्राउंड, सारे कमेंटेटर्स, जितने लोग दर्शक मैच देख रहे थे, सब लोग खड़े होकर उनके लिए ताली बजा रहे थे। वो ये सेंचुरी बनाकर भारत के ऐसे तीसरे यंगेस्ट बल्लेबाज बनते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेडन सेंचुरी बनाई, सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत के बाद। वाशिंगटन सुंदर ने भी 50 रन बनाए और उनका भी कंट्रीब्यूशन जबरदस्त रहा। गावा में जो जीत हुई थी उन्होंने सरदुल ठाकुर के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप दी थी और यहां पे नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। नीतीश कुमार रेड्डी जब 99 रन पर थे तो पैट कमिंस बॉलिंग करने और जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे और तीसरे बॉल में जसप्रीत बुमराह आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज आए और सब लोग प्रे ये कर रहे थे कि मोहम्मद सिराज 3 बॉल कैसे करके खेल जाए ताकि नीतीश कुमार रेड्डी, और बार बार फोकस उनके फादर को दिखा रहा था, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा था, नीतीश रेड्डी को किस तरह लेके आए हैं। मोहम्मद सिराज ने जब लास्ट बॉल खेला
तो ऐसे मानो कि पूरा ग्राउंड ही उठ गया, ऐसा लगा कि मान लो मोहम्मद सिराज ने ही सेंचुरी कर ली है, क्योंकि सब चाहते थे कि नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी पे पहुंचे। और जब नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी पे पहुंचे तो सब लोग उठकर ताली बजाए, उनके आइडल विराट कोहली ने भी। उनके पिता के आंखों के आंसू उनके हार्डशिप को बयां कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ। भारत का जब लास्ट विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया के पास 105 रन की लीड थी। बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कितना जल्दी डिक्लेयर करेगा, भारत को कितना ओवर खेलने मिलेगा, बट नहीं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर जसप्रीत बुमराह। पहले तो सैम कॉन्स्टस, जिनको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पहले इनिंग में जिस तरह उन्होंने जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट खेला था, उनको इतना हवा दे दिया था कि यार क्या कहें। बट जसप्रीत बुमराह ने इंटरव्यू में कहा था कि देखिए ये T20 इनिंग जैसा उन्होंने खेला, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वो 4-5 बार आउट भी हो सकते थे। और इस बार सैम कॉन्स्टस आए, सही फील्ड लगाई और इन स्विंगर से बोल्ड कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन किया जसप्रीत बुमराह के से, हमने ऐसा सेलिब्रेशन कभी देखा नहीं। बिकॉज सैम कॉन्स्टस जब भी कोई आउट हो रहा था या बीच में ग्राउंड में खड़े होकर वो दर्शकों को ऐसे ऐसे कर रहे थे, और हल्ला करो और हल्ला करो, और सेम सेलिब्रेशन जसप्रीत बुमराह ने किया। उसके बाद जब स्मिथ आउट हो गया, 84-3 हो गया स्कोर, उसके बाद ट्रेविस हेड आए और फिर जसप्रीत बुमराह आए, और वो स्पेल काबिले तारीफ था। मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए कम हो। 3 ओवर के स्पेल में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 84-3 से 91-6 हो गया। अब सबको लग रहा था कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को 130-40 में ऑल आउट कर दे तो भारत ये मैच आसानी से जीत सकता है। आसानी से तो नहीं जीत सकता, बट भारत के जीतने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर एक गड़बड़ हो गई। आकाशदीप के बॉल में यशस्वी जायसवाल ने गली में लबुशेने का कैच छोड़ दिया, और पैट कमिंस ने, जिन्होंने स्मिथ के साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप की थी फर्स्ट इनिंग में, उन्होंने लबुशेन के साथ 57 रन की पार्टनरशिप कर ली और 91 से स्कोर चला गया 148। उसके बाद 173 फॉर 9, और उसके बाद 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप स्कॉट बॉलैंड और नेथन लायन के बीच में। अब आप देखिएगा कि 246 से 5 से 474 फर्स्ट इनिंग में, और 173 फॉर 9, या बोलिएगा 91 फॉर 6 से 228 फॉर 9, अभी भी वो लोग आउट नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे पास अगर एक गेंदबाज और अच्छा होता। आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, लाइन लेंथ जोश के साथ बॉलिंग किया, बुमराह का बखूबी साथ निभाया, लेकिन लास्ट विकेट आउट नहीं कर सके। बुमराह एटलीस्ट उन्होंने आज 7 या 8 स्पेल की बॉलिंग डाली। अगर हम लोग नंबर ऑफ ओवर्स देखें तो बुमराह ने आज बुमराह ने 24 ओवर किया। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उनके बॉडी में जितना जोश था। ऐसा तो एक समय ऐसा लग रहा था कि बस उनकी जो विलिंगनेस है वो उनको पुश कर रही है बॉल करने के लिए, वो काफी थक चुके थे लास्ट तक। आकाशदीप का लक उतना अच्छा नहीं रहा। अगर हमारे पास कोई फोर्थ बॉलर होता तो शायद आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी आउट करके, और अभी तक हम लोग 80, 90 या 100 रन बना चुके होते, और कल 150 के अराउंड बनाना होता। बट ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट में इफ एंड एल्स कुछ होता नहीं है। हमने बैट्समैन ज्यादा खिलाए बॉलर्स की जगह, तो फर्स्ट इनिंग में वो हमें काम आया। ये बॉलिंग में काम नहीं आया, बैटिंग में काम आया, और यहां पे भी बॉलिंग में काम नहीं आया। बट क्या बैटिंग में काम आ सकता है? ऑस्ट्रेलिया के पास लीड है 333 रन की। अगर हमें गाबा करना है तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ओपनर्स बहुत अच्छे खेलने पड़ेंगे। अगर ओपनर्स खेले, हम लोग देखेंगे टी सेशन तक कैसा चल रहा है, उसके बाद ही हम लोग शायद जाएंगे। बट पिच में जो मदद दिखी आज के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को 60% दूंगा, ड्रॉ को 30%, और इंडिया के जीतने के चांसेस को 10% दूंगा। भारत जीत के लिए तभी जा सकता है जब टी तक भारत 200 पर 2, 3 या 4 विकेट मैक्सिमम हो। उसके बाद ही आपके पास 4 और बैट्समैन रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, क्योंकि यशस्वी भी फास्ट खेलते हैं,
ऋषभ पंत भी फास्ट खेलते हैं। इन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत रहेगा। बट ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के जैसा, ऑस्ट्रेलिया के पास 4 जबरदस्त बॉलर हैं और इस पिच में बाउंस है जो नेथन लायन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका एमसीजी में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कल एक उम्मीद के साथ कि भारत जीते या ड्रॉ हो, ताकि हम लोग सिडनी में पीछे नहीं जाएं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हराकर ऑलरेडी WTC फाइनल में जा चुका है, तो सिर्फ इंडिया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। और ये सीरीज जीतना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है WTC फाइनल क्वालिफाई के लिए। तो अगर कल ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी भारत अपने होप्स को अलाइव रख सकता है। कल मिलेंगे इसी उम्मीद से कि एक अच्छी न्यूज़ मिले। तब तक आप अनपैकिंग स्पोर्ट्स को देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।